जिसे हेलो हम दोस्तों, मॉड्यूल 1 आपका कहते हमारे हैं। नए प्रगति कंप्यूटर हम चैनल पर मॉड्यूल हार्दिक 1 के स्वागत पहले है। हिस्से से इस कोर्स का आगाज करते हैं, जिसमें हम आपको कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और उसके मुख्तलिफ फीचर्स के बारे में बताएंगे। इस लेसन को करने के बाद आप जान जाएंगे कि कंप्यूटर क्या है, इसके क्या फ़वाइद हैं, कंप्यूटर से मुतल्लिक कौन सी बेसिक टर्म्स हैं और कंप्यूटर की कितनी इकसाम हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि वो मशीन है जिसे इंसान ने अपने रोजमर्रा काम को ज्यादा आसानी और बेहतर तरीके से करने के लिए इजाद किया है। कंप्यूटर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बहुत ज़्यादा मेहनत और वक्त लेने वाला काम इंतहाई आसानी और कम वक्त में कर देता है। इसके अलावा कंप्यूटर की मदद से किए जाने वाले कई काम इंसानी काम के मुकाबले में ज़्यादा काबिल भरोसा होते हैं। एक और ख़ास सहूलत जो कंप्यूटर हमें मुहैया करता है, आप दुनिया की सारी लाइब्रेरीज की किताबों के कंटेंट्स को एक जगह पर महफूज करना चाहते हैं तो वो एक बड़े कंप्यूटर में स्टोर किए जा सकते हैं। आपके सामने ये एक कंप्यूटर है। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसे हम कुछ मालूमात, हिदायत या डेटा देते हैं। कंप्यूटर दी जाने वाली मालूमात पर कुछ काम करता है और फिर हमें मतलूबा नताइज या रिजल्ट्स फराहम करता है। कुछ ऐसी बेसिक टर्म्स भी हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है और जो हमारे कोर्स में कसरत से इस्तेमाल होंगी, जैसे इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और इंटरनेट वगैरह। सबसे पहले एक बहुत आम इस्तेमाल होने वाली टर्म इनपुट है। इनपुट के मानी किसी सिस्टम को कोई चीज़ या डेटा फराहम करना है। कंप्यूटर इनपुट से मुराद कोई ऐसी चीज़ या डेटा है जो हम कंप्यूटर को फराहम करते हैं। रोजमर्रा जिंदगी में इसकी मिसाल एक जूसर की ली जा सकती है, जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के फल डालते हैं। जूसर इन फलों का रस निकालकर गुदा अलहदा कर देता है। गौर करें, ये फल जूसर के लिए इनपुट है। वो चीज जो कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए इस्तेमाल होती है, वो इनपुट डिवाइस कहलाती है। जैसे कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि ये कंप्यूटर को डेटा देने के काम आता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम अपने जूसर की एग्जाम्पल दोबारा देखें तो किसी जूसर के अंदर आपको फल डालने के लिए हाथ इस्तेमाल करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि हाथ जूसर के लिए इनपुट डिवाइस है। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, माउस और स्कैनर वगैरह शामिल हैं, जिनकी तफसील आप अगले लेसन में देखेंगे। कंप्यूटर इस्तेमाल करने की बुनियादी वजह इससे कोई इंफॉर्मेशन या रिजल्ट्स हासिल करना है। तो अगली बहुत आम इस्तेमाल होने वाली टर्म आउटपुट है। कंप्यूटर जो हमें इंफॉर्मेशन या रिजल्ट्स देता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। सो आउटपुट का मतलब हुआ कुछ निकालना या मुहैया करना। मिसाल के तौर पर किसी ट्यूबवेल से हासिल होने वाला पानी ट्यूबवेल की आउटपुट कहलाती है और जूसर से निकलने वाला जूस जूसर की आउटपुट कहलाती है। इसी तरह थ्रेशर से निकलने वाले गंदम के दाने थ्रेशर की आउटपुट हैं। वो चीज़ जो आउटपुट हासिल करने के लिए इस्तेमाल होती है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। मसलन जूसर की मिसाल में ग्लास या कप आउटपुट डिवाइस है क्योंकि इसके ज़रिए हमें जूसर में से आउटपुट मिल रही है, यानी जूस। अगर हम थ्रेशर की मिसाल को दोबारा देखें तो इस जगह को थ्रेशर की नोजल कहा जाता है। यहां से गंदम के दाने बाहर निकल रहे हैं। इस तरह नोजल थ्रेशर की आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह कंप्यूटर से आउटपुट लेने के लिए हमें आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। आम इस्तेमाल होने वाली कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर शामिल हैं। अभी तक हमने जिन टर्म्स के बारे में बात की उनमें इनपुट, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट और आउटपुट डिवाइसेस शामिल हैं। अब जो हम नेक्स्ट टर्म देखेंगे वो प्रोसेसिंग या कंप्यूटर प्रोसेसिंग है। रोजमर्रा जिंदगी में प्रोसेसिंग को समझने के लिए आइए थ्रेशर की मिसाल को दोबारा लेते हैं।
जब थ्रेशर को कटी हुई गंदम इनपुट की जाती है तो ये इस पर कुछ काम करता है, यानी इसके दाने और भूस कंप्यूटर इनपुट पर इंटरनली कुछ काम या प्रोसेसिंग करता है जिससे आउटपुट हासिल होती है। स्टोरेज। इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की भी सलाहियत मौजूद है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें जगह जगह जाकर बारी बारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करना पड़ता, बल्कि हर इंफॉर्मेशन को हम एक जगह एक कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती है वो स्टोरेज है। देखिए, ये वही जाना पहचाना थ्रेशर फिर आपके सामने है। इससे निकलने वाली गंदम को बोरियों में महफूज या स्टोर कर सकते हैं। रोजमर्रा जिंदगी की एक और मिसाल लाइब्रेरी की है, जहां हर किस्म के सब्जेक्ट्स के मुतालिक मुख्तलिफ किताबें मौजूद होती हैं, जैसे मैथ्स, पॉलिटिक्स, साइंस वगैरह। गोया लाइब्रेरी के अंदर हर किस्म की किताबें मौजूद होती हैं। आपको मुख्तलिफ जगहों पर जाकर उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये एक ही जगह पर मिल जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर में मुख्तलिफ किस्म का बेशुमार डेटा और इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है ताकि बवक्ते ज़रूरत काम आ सके और हमें इसे मुख्तलिफ जगहों पर जाकर ढूंढना न पड़े। हमारे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।